हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। आज का ये वीडियो 2024 बोर्ड एग्जाम में जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में हैं और विज्ञान साइंस का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। 29 फरवरी को आप लोगों का साइंस का पेपर है और ऐसे ही आप लोगों का साइंस का पेपर आएगा क्योंकि ये एक वायरल पेपर है और बोर्ड एग्जाम में 29 फरवरी को आपको ऐसे ही पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, जो आपका विज्ञान का पेपर है आपका 824 ईपी कोड है, लेकिन ये सारे डिस्ट्रिक्ट के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों का विज्ञान का वायरल पेपर है और इसी में से ही आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, ये पूरा हमारा पेपर है। ठीक है, आपका पूरे पेपर का मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, पूरा पेपर मैं आप लोगों को समझाऊंगा। पूरे बोर्ड एग्जाम का पेपर हमारे पास है, जैसा आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में साइंस का पेपर देखने को मिलेगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है। ठीक है, आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 70 नंबर का रहेगा, मतलब ये पेपर जो है पूरा 70 नंबर का पेपर है। आपके पास समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। 3 घंटे में आपको ये पूरा पेपर सॉल्व करना है और मैं आप लोगों को अभी पूरा सॉल्यूशन समझा दूंगा, तो आप पेपर में 2 ही घंटे में सॉल्व कर दोगे। 15 मिनट आप इस प्रश्न पत्र को पढ़ो और देखो हमें क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है। कुछ निर्देश दिए हुए हैं, जैसे प्रारंभ के 15 मिनट पर साथी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, मतलब पढ़ने के लिए 15 मिनट शुरुआत में जो आपके हैं वो दिया जाता है। ठीक है, यह प्रश्न पत्र जो है 2 खंड आ और बा में विभाजित है। खंड आ में प्रश्न जो है वो बहुविकल्पीय हैं, जिसमें 4 आपके विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उनका आंसर ओएमआर सीट पर या ओएमआर उत्तर पत्रक पर भरिए। खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न है जिसको आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है और प्रत्येक खंड में 3 उपखंड का खा गा है। ठीक है, मतलब खंड आ में आपका उपखंड का खा गा, ऐसे उसमें भी का खा गा। एंड प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से प्रारंभ करें, सभी प्रश्न अनिवार्य है। एंड आपका प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख लिखे गए हैं। आवश्यकता अनुसार अपने प्रश्नों की पुष्टि स्वच्छ नामांकित चित्रों के साथ रासायनिक समीकरण दीजिए। जो भी आपका चित्र वगैरह है उसको अच्छे से बनाना, आपको जो भी समीकरण है उसको अच्छे से देना है। ठीक है, तो आप ये पेपर देने से पहले ये पूरा सॉल्यूशन समझ लेना, क्योंकि अगर आपको साइंस में 95% लाना है 100 में, तो ये पूरा पेपर सॉल्यूशन आपको समझना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पूरा समझ कर जाना और आप लोग पेपर में जाओ, धुआं उड़ा दो। एक भी नंबर आपको छोड़कर नहीं आना है विज्ञान के पेपर में। और विज्ञान के पेपर में आपको केवल 1 ही दिन का गैप है, बहुत कम गैप है, इसलिए आप लोगों को अभी से ही साइंस की पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। और मैं आप लोगों को पूरे पेपर का सोल्यूशन भी बताऊंगा और भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले खंड आ में हमारा उपखंड का है। ठीक है, और ये हमारा 1-1 नंबर का पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो पहले हम लोग 1-1 नंबर बिल्कुल फिक्स करेंगे। पहला प्रश्न, किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, ध्यान से समझो। किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा एवं आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। ये केवल हमारा उत्तल में नहीं होता, क्योंकि उत्तल में हमेशा छोटा ही प्रतिबिंब बनता है, बिंदु साइज का। तो उत्तल सारा हटा दो। ठीक है, उत्तल एंड ये समतल भी हटा दो। समतल में बिल्कुल बराबर प्रतिबिंब बनता है। लेंस को हटा दो, हमें दर्पण बताना है। तो दर्पण हमारा अवतल दर्पण द्वारा जो है, अवतल दर्पण द्वारा हमारा लास्ट वाली स्थिति जो है उसमें हमारा क्या है, वस्तु से बड़ा एवं आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर, कूलाम या वोल्ट मीटर या ओम। तो भैया प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर। प्रतिरोधकता को विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, ध्यान रखना। 1 टेस्ला बराबर होता है, 1 टेस्ला जो है वो किसके बराबर होता है, 1-1 नंबर का ऑब्जेक्टिव जल्दी फिक्स कर लो। 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, 1 गॉस या 10 की घात 4 वेबर प्रति मीटर या 10 की घात 4 गॉस। तो 1 टेस्ला वेबर जो होता है वो 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कर सकते हैं। 1 नंबर का है, पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पश्चिमावी द्वारा, प्रत्यारिका द्वारा। तो भैया अगर हमें अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करना है तो वो हमारा पश्चिमावी के द्वारा होगा। किसके द्वारा, पश्चिमावी के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले लेंस दोनों की फोकस दूरियां जो है -15 सेंटीमीटर है, तो उसकी दर्पण की लेंस संभवता होगा। वो जो लेंस होगा या दर्पण होगा वो कैसा होगा, दोनों अवतल होंगे, दोनों उत्तल होंगे, दर्पण अवतल, लेंस उत्तल, या फिर हमारा उत्तल अवतल। जिसमें उत्तल है पहले उनको हटा दो। ठीक है,
और हमारा अवतल ही होगा, क्योंकि दोनों अवतल ही होंगे, क्योंकि हमारा ये जो फोकस दूरी है ना ये माइनस में दे रखा है। तो एक एक नंबर आपका फिक्स होता चल रहा है। 5 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब का अनुक्रमांक जो है 220 वोल्ट और 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तो इसके द्वारा उपभोक्त शक्ति क्या होगा? शक्ति आपको बताना है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 100 वाट, 75 वाट, 50 वाट या 25 वाट। तो जो हमारी शक्ति होगी वो 50 वाट का होगा। आप शक्ति का फार्मूला लगाना, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो एक नंबर का आपका फिक्स हो गया। एक विद्युत बल्ब या एक विद्युत चुंबक, एक विद्युत चुंबक का क्रोड बनने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ है। जो एक विद्युत चुंबक होता है उसका क्रोड बनाने के लिए हमारा सबसे अच्छा पदार्थ क्या है? पीतल है, एल्यूमिनियम है, लोहा है, मुलायम लोहा या स्टील। तो वो जो होता है मुलायम लोहा जो होता है वो सबसे अच्छा होता है। क्या? जो हमारा मुलायम लोहा होता है। चलो, अब हमारा उपखंड खा स्टार्ट हो गया, ठीक है। उपखंड खा जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। उपखंड खा, देखो यहाँ लिखा Zn प्लस CuSO4 गिव्स आउट ZnSO4 प्लस Cu। रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? एक नंबर का ऑब्जेक्टिव है, रसायन विज्ञान से है। संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तो ये जो अभिक्रिया होगा, देखो Zn जो है वो Cu को विस्थापित करके ZnSO4 बना दिया, Cu को बाहर कर दिया यहाँ से। तो यहाँ जो होगा वो विस्थापित किया है, अर्थात वो विस्थापन अभिक्रिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? देखो हार्ड नहीं है। अगर आप, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर साइंस और मैथ हार्ड है, बट अगर आपने चैप्टर को पढ़ा है, समझा है अच्छे से, तो हार्ड कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखो इसमें कौन सा हार्ड क्वेश्चन है। बेकिंग सोडा, ब्रंजक चूर्ण, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसमें हम लोग धावन सोडे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जल की कठोरता को अगर आपको दूर करना है तो हम लोग धावन सोडे का प्रयोग करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस यौगिक में OH एक क्रियात्मक समूह है? OH जो है वो एक क्रियात्मक समूह है, ठीक है। वो हमारा कौन सा? ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनॉल या ब्यूटेनॉल। तो भैया OH है, यानी कि ऑल जुड़ा हुआ है तो ब्यूटेनॉल हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 11, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती हैं। जो श्याम श्वेत फोटोग्राफी उसमें क्या प्रयुक्त किया जाता है? AgCl, PbNO3 का होल ट्वाइस, FeSO4 या CuCO3। तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में हम किसका प्रयोग करते हैं? AgCl का। किसका? AgCl का प्रयोग करते हैं श्याम श्वेत फोटोग्राफी में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा मिश्र धातु है। मुद्रा जो है वो किस प्रकार का मिश्र धातु है? Cu 95%, Sn 4% और P जो है वो 1%, या Cu 80%, Zn 20%। नहीं, 3 चीजें होती हैं, तो ये हमारा सही है। जो Cu है वो 95%, Sn 4% एंड हमारा P है वो 1%। 9, 4, 99 एंड 110, 100 सही है, 100% है। प्रोपेनॉन का आणविक सूत्र जो है वो C2H8 है। तो इसमें देखो C2H8 है ना, H8 का मतलब है कार्बन के जो 4 बंध हैं, इधर 3 जुड़ जाएंगे, एक बीच में 7 सहसंयोजी आबंध हो जाएगा। 7 सहसंयोजी आबंध, ठीक है। एक नंबर का ऑब्जेक्टिव हो गया। 13 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है। हमारे बायोलॉजी से स्टार्ट होंगे, खंड गा से। उपखंड गा, देखो 14 नंबर प्रश्न, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। पुरुष जो होते हैं, मेल जो होते हैं, उसमें जो लिंग गुणसूत्र होता है वो क्या होता है? XY होता है, XX होता है, Y या X तो सभी को पता है। जो महिलाएं होती हैं, जो मादा होते हैं, उसमें XX गुणसूत्र होता है, बट जो नर होते हैं उसमें XY गुणसूत्र होता है। क्या होता है? XY गुणसूत्र, ठीक है। समझ में आया? अलग अलग ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। जो ग्लाइकोलाइसिस है उसकी प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? एक नंबर का ऑब्जेक्टिव है, कोशिका द्रव्य में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, अंतःप्रद्रव्य जालिका में। तो जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया है वो हमारा कहाँ संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य में। कहाँ? कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। 16 नंबर क्वेश्चन, पौधों में कायिक प्रावर्धन के लिए कौन सा सबसे अधिक अनुकूल है? अगर हमें पौधों में कायिक प्रावर्धन कराना है तो उसके लिए हमारा कौन सा भाग जो है सबसे अच्छा है? एक नंबर का ऑब्जेक्टिव है तना, जड़ या पत्ती या प्रणालिका। तो भैया अगर आपको पौधों में कायिक प्रावर्धन कराना है तो उसके लिए सबसे अच्छा जो जगह है वो है तना, ठीक है। तना, देखो जिसमें बीज नहीं होते पेड़ पौधे में, उसमें हम लोग तने का प्रयोग करते हैं। जैसे आप गुलाब का पौधा देखे हो, सभी लोग ऐसे अगर तने को काटकर आप कहीं भी लगा दो तो फिर वो नए पौधे बन जाते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं, सभी को कर सकते हो। तो ये हमारा 16 क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन देखो माय डियर स्टूडेंट, कि निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? इन चारों में से कौन सा है जो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? देखो आपके एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है,
यानी कि आपका मेल एक फीमेल, मेल का मतलब होता है नर जनन तंत्र, फीमेल का मतलब होता है मादा जनन तंत्र। बट इसमें जो है मेल में अलग अलग होते हैं, फीमेल में अलग अलग। जैसे अंडाशय जो है वो फीमेल का है, गर्भाशय भी फीमेल में होता है, डिंबवाहिनी अंडवाहिनी भी फीमेल में। बट ये जो शुक्रवाहिका है जिसमें शुक्राणु वगैरह होते हैं वो मेल में होता है। तो ये जो होता है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ये एक मेल यानी कि नर जनन तंत्र का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में शुक्राणु में, जो मनुष्य का शुक्राणु होता है उसमें ऑटोसोम की संख्या होती है। जो ऑटोसोम होता है, देखो दो तो हमारे लिंग गुणसूत्र होते हैं। अब ऑटोसोम की संख्या देखो, अगर संख्या बताई जाए तो ये हमारा 22 42 नहीं, हमारा 44 होते हैं, कुल मिला के 46 होते हैं। बट उसमें जो 2 होता है ना वो हमारा लिंग गुणसूत्र होता है, और जो 44 गुणसूत्र होते हैं वो हमारा ऑटोसोम गुणसूत्र होता है, जो बिल्कुल चाहे नर हो या मादा हो बिल्कुल एक जैसा होता है। मेन क्या है उसमें केवल लिंग गुणसूत्र में चेंजेस हो जाता है, XY और XX, बस इतना ही चेंजेस से पूरा चेंज हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? निम्न में कौन है जो आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास गेहूं आम, या बकरी गाय तथा हाथी, या घास बकरी तथा मानव, या घास मछली तथा बकरी? तो देखो माय डियर स्टूडेंट, आहार श्रृंखला का मतलब होता है कि देखो घास जो है, मैं आपको एक डायरेक्ट आंसर समझाता हूं। जैसे बकरी क्या घास को खाती है, और बहुत सारे मानव भी बकरी को खाते हैं, तो कहीं ये वाला सही है। आहार श्रृंखला का मतलब होता है ज्वाइन होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा विघटित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? एक नंबर का ऑब्जेक्टिव है, जैव निम्नीकरणीय, जैव उच्चीकरणीय, अजैव निम्नीकरणीय, इनमें से कोई नहीं। तो वो पदार्थ जो जैविक प्रक्रम, तो जैसे जैविक, जैसे जैव प्रक्रम, जैव निम्नीकरणीय हमारा कहलाता है। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने 20 ऑब्जेक्टिव कर लिया, 20 में 20 आपका फिक्स हो गया। अगर आपने ये पूरा अच्छे से समझ लिया ना तो आपका 20 में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिक्स हो गया, कोई नहीं रोक पाएगा बोर्ड एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 20 में 20 लाने से। तो ये सारा आपने फिक्स कर लिया, इसमें तो अब आपको कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं खंड आ। खंड आ में ये आपका खंड बा है, खंड बा में उपखंड का, ठीक है, हमारा खंड बा है क्योंकि अभी हम लोगों ने खंड आ देख लिया है। ठीक है, तो देखो अब इसमें आपको देखने को मिलेगा जो आपको कॉपी में लिखना है। अभी तक हमें OMR शीट में आंसर देना था, ऊपर वाले जो ऑब्जेक्टिव है। देखो पहला क्वेश्चन, समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोध के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र का निगमन करो। समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन आप लोगों ने पढ़ा होगा। जो हमारा समांतर क्रम संयोजन होता है और श्रेणी क्रम संयोजन, वो आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा होगा, 4 नंबर आपका फिक्स हो गया। देखो समांतर क्रम में क्या होता है, 1/r जो होता है वो बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, यही होता है। अच्छा, जितने प्रतिरोध है उतने जोड़ दो, तो इसी का आपको निगमन करना है। आपको विद्युत वाले चैप्टर में पढ़ाया होगा। श्रेणी क्रम का मतलब होता है r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3। ठीक है, तो आप देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन, लेंस के प्रथम फोकस तथा द्वितीय फोकस की परिभाषा लिखिए। जो हमारा लेंस होता है, लेंस का एक f1 होता है, एक f2 होता है, प्रथम फोकस द्वितीय फोकस। एक उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचिए जबकि वस्तु जो है 2f पर रखी हो। ठीक है, जो वस्तु है वो 2f पर रखी हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 4 नंबर आपको देकर जाएंगे। ठीक है, 4 नंबर आपको देकर जाएंगे। ये भी 4 नंबर का है, ये भी 4 ही नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र, जो मानव नेत्र है उसके प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए और किसी वस्तु का मानव नेत्र द्वारा बनने का आरेख खींचिए। ये भी 4 नंबर। ठीक है, ये सारे आपके 4 नंबर के क्वेश्चन है। आपको 12 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, 12 नंबर का। ठीक है, मतलब 4 यानी कि 12 नंबर। तो 3 क्वेश्चन आपके हो गए 4 नंबर के। अब हमारे आते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन। देखो पहला, चौथा नंबर, 1 मीटर लंबाई का एक धारावाही चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसे 2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर की चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। धारावाही चालक पर कार्यरत बल की गणना कीजिए। ठीक है, बल की गणना करनी है यदि पहला, जब ये लंबवत हो और ये समांतर हो। ठीक है, लंबवत का मतलब 90 डिग्री, समांतर का मतलब 0 डिग्री, एंड चालक की दिशा 60 डिग्री, यानी कि सारे डिग्री हैं। इसमें आपको फार्मूला निकालना है और आपको साइन थीटा की वैल्यू चेंज करना है फटाफट, और आपका आंसर आ जाएगा। नहीं आता दूसरा करो, अथवा लगाओ, 6 नंबर मिलेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप लोग एक बार बुक को उठाओ, गाइड को उठाओ और इसको रिवाइज करो। ठीक है, नहीं आता तो। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हो? एक लंबे धारावाही चालक पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का नियम लिखिए। ठीक है, ये भी 6 ही नंबर का है। तो दोनों में से कोई एक ही करना है। 6 नंबर में आपके ऑप्शन होते हैं। अगर आपको पहला नहीं आता ये वाला तो इसको करो। ठीक है,
तो ये हमारे हो गए। अब हमारा उपखंड खा आता है। देखो उपखंड खा में क्या है, पहला प्रश्न 5वां, ये आपका 2-2 नंबर का 2 क्वेश्चन 4 नंबर। देखो धावन सोडा बनाने की विधि तथा 2 उपयोग। धावन सोडा बहुत आसान है बनाने की विधि, रासायनिक समीकरण दो उपयोग लिख दो। धावन सोडा क्या धोने में काम आता है, ठीक है, और जल की कठोरता दूर करने में काम आता है। अगला क्वेश्चन प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया बहुत बार पढ़ाया गया है, अगर आपने नहीं पढ़ा आपकी गलती है, ठीक है। तो ये आपको 2-2 नंबर देकर जाएंगे, 2-2 यानी कि 4 नंबर, ठीक है। तो 4 नंबर ये फिक्स हो गया। 6वां क्वेश्चन, एक निम्नलिखित का संरचना सूत्र लिखिए। प्रोपेन टू ऑल 1 नंबर, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनिक 1 नंबर, 2 नंबर मिल गया। फिर उदाहरण सहित खनिज तथा इसकी परिभाषा ये 2 नंबर, 4 नंबर आपको ये 8 नंबर मिल जाएगा तुरंत। तो ये पूरा वायरल पेपर अगर आपको साइंस में 95 में आपको 100 में 95 लाना है ना, तो पूरा सॉल्यूशन कर लेना घर पर बैठकर। आपको ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा भी नहीं लगेगा, 20 से 30-40 मिनट में आप पूरा सॉल्यूशन कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ये पेपर रहेगा, ठीक है। तो आप बुक उठाओ, फटाफट से टिक लगाओ, उसको पढ़ते जाओ। तो अब हम लोग देखते हैं आगे के क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। 6 नंबर के जो आपके क्वेश्चन हैं वो, पहला कार्बन यौगिक में योगात्मक अभिक्रिया 2 नंबर देकर जाएगा, सूचक 2 नंबर, और हाइड्रोकार्बन का आईपीसी नामकरण 2 नंबर। तो मतलब 6 नंबर आपका ये हो जाएगा। ये नहीं आता आप ये कर सकते हो, बहुत आसान है। धातु की सक्रियता श्रेणी क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ाया गया। हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय तथा दूसरा सक्रिय जो कम सक्रिय है उसके एक नाम भी लिखना है। जो हाइड्रोजन के नीचे है वो कम सक्रिय है, जो हाइड्रोजन के ऊपर है वो अधिक सक्रिय है। तो 2-2 नाम लिख दो, इसमें क्या है। तो ये सारा हो गया। अब हमारा उपखंड ये गा वाला है, ठीक है, थोड़ा सा मिसफील्ड है। देखो पुष्प के बीजांड का स्वच्छ नमनांकित चित्र बनाइए, 4 नंबर। अगर आप बीजांड का फिगर बना दोगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा। बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उपखंड गा है, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा गलती कर दिए हैं, ऐसे पेपर में भी आपका गलती रहेगा, देख लेना चाहे, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के। ग्रीन हाउस प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। जो ग्रीन हाउस प्रभाव है उस पर टिप्पणी लिखना है, ये भी आपको 4 ही नंबर देकर जाएगा। 10वां क्वेश्चन, अनुवांशिकता को परिभाषित कीजिए और इसकी खोज कब और किसने की। अनुवांशिकता की परिभाषा देना है और इसकी खोज किसने और कब की, ये भी आपको 4 यानी कि 12 नंबर आपका हो गया। अब एक 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं। मनुष्य के वृक्क की संरचना का निम्नांकित चित्र बनाकर अच्छे से वर्णन करना है, 6 नंबर। और अगर आपको ये नहीं आता तो ये करो, निम्नांकित चित्र की सहायता से आपको नर जनन तंत्र का वर्णन करना है। नर जनन तंत्र या मादा जनन तंत्र में से कोई एक जरूर आएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों का आएगा साइंस का पेपर। इसमें मैंने आपको पूरा पेपर समझाया है, ठीक है, और मैंने आपको ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशन भी बताया है। तो आपको करना क्या है, इस पूरे पेपर को सॉल्व कर लेना है, जो छूट गया है उसको भी सॉल्व कर लो, क्योंकि हमें 100 में 95% अगर साइंस में लाना है तो आप लोगों को ये सारा सॉल्व कर लेना चाहिए। ऐसे ही अगर आपको ऑल सब्जेक्ट का पेपर चाहिए, ऑल सब्जेक्ट का, तो आप कमेंट कर देना, मैं कहीं से इसको रिसर्च करूंगा और आप लोगों के लिए जरूर लाऊंगा वायरल पेपर, ठीक है। तो ये हमारा साइंस का एक बहुत ही ज्यादा वायरल पेपर है। आपको ये पूरा क्वेश्चंस तैयार कर लेना है, जो मैंने आपको समझाया पूरा क्वेश्चंस आप तैयार कर लेना, ठीक है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, विज्ञान का पेपर आप लोगों को मिल चुका है, तो आप लोग इसको जल्दी से तैयार कर लो। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो हम लोग ऐसे ही और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लाएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।